भाई मैं अब चल पड़ा हूँ घर। ठीक है, मैंने यहाँ थोड़ी देर बाइक लगाई है, गाड़ियाँ जा रही हैं। अभी टाइम हो गया है 5:15 शाम के। मैं शिमला से थोड़ा सा आगे आ गया हूँ, लगभग 15 किलोमीटर हो सकता है, उससे थोड़ा कम भी अंदाज़ा लगा रहा हूँ। तो अब मैं घर चल पड़ा हूँ क्योंकि मैं नहीं रुकना चाहता हूँ अब शिमला में। एक तो भीड़ भाड़ है, दूसरा पता नहीं कल शायद मौसम ज़्यादा ख़राब बता रहे थे। और अगर मैं यहाँ रुका भी और कल घूम नहीं पाया तो फिर दिक्कत और हो जाएगी। इसके अलावा कौन ले यहाँ पर भाई रूम ले, इससे अच्छा तो मैं दोबारा आ जाऊँगा। और मैं थक भी गया हूँ असलियत में। जहाँ जहाँ दूसरी जगह है ना, वहाँ मैं पहले जा चुका हूँ। जैसे जाखू टेम्पल हो गया, बाबा बालकनाथ जी का टेम्पल हो गया, जो रिज मैदान वगैरह है, मैं वहाँ घूम आया हूँ कई बार। कुछ जगहें थी जो जहाँ आज मैं गया, वहाँ मैं नहीं गया था पहले, तो मैं घूम के आ गया भाई। अब ट्रक भी चल पड़े हैं, अब मैं चल पड़ूँगा। ठीक है भाई, ज़रा देखो फॉग देखो। जब मैं फॉग दिखाने लगा तो थोड़ी कम हो गई। आगे जैसे देखो, रुक जाओ 1 मिनट। यहाँ से आगे जब सीधी जैसी आएगी तो ओ देखो, यहाँ देखो कैसा धुंध है, कैसी धुंध है। कैसे जाएंगे आगे। आज एक बात हुई, एक अंकल मिले मुझे। उस वक्त मैंने बाइक लगाई थी कहीं पर और उन्होंने गाड़ी लगाई थी, उन्हें गाड़ी निकालनी थी। तो उनसे मेरी बात वहाँ पर हुई। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई ये कैमरा वगैरह कितने का है और क्या है सीन। तो मैंने बोला इतने का आ जाता है, आप ले सकते हैं। चलो, उन्होंने तो कहाँ लेना होगा पता नहीं, शायद से क्या करते होंगे वो, पता नहीं, शायद से टैक्सी भी चला सकते हैं। क्योंकि मुझे लग रहा था कि उनकी जो गाड़ी थी उसकी जो नंबर प्लेट थी वो येलो कलर की थी, ऐसा याद आ रहा है मुझे। शायद से जहाँ मैंने बाइक लगाई थी उसके पीछे ही, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। अब क्या हुआ कि वो मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई आप घूमने आए हैं, कहाँ से हैं। तो मैंने बताया कि मैं इस तरह से यहाँ से हूँ, मंडी से हूँ। तो उन्होंने बोला कि कब से हैं। तो मैंने बोल दिया कि नहीं मैं तो 2-3 दिनों से घूम रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि अब आप अकेले घूम रहे हैं। मैंने कहा हाँ अकेला ही घूमता हूँ, मैं हूँ सोलो ट्रैवलर। ऐसा नहीं बोला मैंने, पर अकेला घूमता हूँ बोला। तो मतलब सोलो ट्रैवलर, अब इंग्लिश में बोल रहे हैं तो क्या तो अलग से थोड़ी मानेंगे, क्या पता। पर कई बार होता है इंग्लिश बड़ी भाई प्रभावी लगती है, छोड़ो इस बात को। तो उन्होंने बोला यार लड़की घुमा अपने साथ। तो मैंने कहा यार लड़की सर कितने दिन घूमेगी लड़की है मेरे पास। जैसे मेरी वाइफ है ना घर में, आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा होगा। तो उसको मैं हर जगह तो नहीं ले जा सकता ना, वो मेरे साथ हमेशा तो नहीं घूमती रहेगी। तो कभी कभी हम घूम सकते हैं साथ में, लेकिन अगर मुझे इस तरह से कहीं आना होगा तो फिर मुझे अकेले ही आना होगा। कभी कभी हमेशा साथ में नहीं घूम सकती लड़कियां, औरतें, इनको दिक्कत होती है, बार बार उतरना पड़ता है। चलो उसका भी कुछ नहीं है, हम उतर जाएंगे, वो भी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी होता है ना, घर में कई चीज़ें होती हैं। अगर एक को तो घर में रहना पड़ेगा, दूसरे को अगर घूमना है तो फिर ऐसे मिलजुल के काम होता है। वैसे भी उसको ज़्यादा घूमने का इतना शौक़ नहीं है, अब जितना है उतने वो घूम लेती है। अब ज़्यादा घूम के थक भी जाते हैं, कईयों को ज़्यादा शौक़ होता नहीं है। लेकिन मैं नहीं थकता, तो मैं अभी चला हुआ हूँ कि कोई बात नहीं, क्योंकि जब तक है मेरी इच्छा तब तक मैं घूम लेता हूँ। जब फिर फिनिश हो जाएगी, ज़्यादा नहीं रहेगा मन, तो मैं नहीं घूमूँगा। सीधी सी बात है, सबका ऐसा ही होता है हर चीज़ में। तो ठीक है भाई अंकल जी। अब हाँ, वो भी पूछा उन्होंने कि आप क्या करते हैं, ये इतना महंगा कैमरे, सामान, बाइक वगैरह, ये जो खर्चा वगैरह आप करते हैं, क्या करते हैं। पहले उन्होंने बोला कि पापा के पैसों पे आश हो रही है भाई। तो एक तो चलो ठीक है, आजकल वर्डिंग है इस तरह से। अभी पास आया है, मैं इनको दे देता हूँ यहाँ आगे जैसे से। चल भाई निकलो। अब फिर उन्होंने बोला कि पैसों से ऐश होती है क्या, पापा के पैसों पे ऐश कर रहे हो। मैंने हाँ भाई, अब पापा के पैसों से कर रहे हैं। पहले तो मैंने बोला कि चलो हाँ थोड़ा बहुत कमाया है मैंने। फिर मैंने बोला ठीक है भाई, पापा के पैसों पे ऐश हो रही है तो हो रही है, अब क्या है। अब उसको क्या पता कि कैसे क्या होता है भाई। अब कमाना पड़ता है। इतनी उम्र में मैं नहीं कमाऊँगा तो भाई मैं अपनी बीवी को क्या खिलाऊँगा मैं उसको, है जैसे बोलते हैं ना, हड्डियाँ खिलाऊँगा मैं उसको। फिर से सड़क कैसी हो गई है, फिर से आ गई है वैसी सूखी जगह। थोड़ा सा चलता हूँ मैं, उतने में आ जाती है सूखी जगह। इसमें पक्का है अलग मंत्री है यहाँ का, जिसकी नहीं बनती है। ये अलग अपोजिशन पार्टी है, यहाँ बारिश नहीं हो रही है। और मैं सपोर्ट करता हूँ इस अपोजिशन को, क्योंकि बारिश आज नहीं होनी चाहिए थी। तो ठीक है, जब होनी चाहिए तब मैं फिर दूसरों को सपोर्ट करूँगा, ऐसा ही हूँ मैं। आ गए हैं गाइस हम
फिर से उसी गंदे जैसे रास्ते पर जहाँ कीचड़ ही कीचड़ है। फ़िलहाल यहाँ जैसे भी तो कीचड़ है, लेकिन जहाँ जहाँ सुबह था वो अब नहीं रहा है। भगवान का भला हो कि इस तरफ बारिश नहीं हुई है, शुक्र है। लेकिन जहाँ जहाँ कीचड़ ज़्यादा था वहाँ अभी है। और देखो इस तरह की हालत है भाई, गड़ 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 करके गाड़ी बाइक चल रही है अभी। ऊपर से ये देखो भाई, जिसने ज़िंदगी में कभी पाउडर नहीं लगाया हो ना, उसे भी ये पाउडर लगा दे। और आगे से गाड़ी आ गई थी, एकदम दिखता भी नहीं है एक तो इनके पीछे। फ़िलहाल मेरा तो कुछ भी नहीं था। देखो एक ट्रक सामने आ गया, अभी मैं बात कर ही रहा हूँ, एक ट्रक को मैं पास दे के आया, दूसरा यहाँ आ गया। उस ट्रक के चक्कर में मैं निकला कि भाई वो मेरे से आगे नहीं होना चाहिए, नहीं तो मुझे उससे फिर से पास लेना पड़ेगा। लेकिन ये देखो एक ट्रक यहाँ, ठीक है, ये तो अभी साइड में है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन मैं दिखा रहा हूँ 3 यहाँ, 4 हो गए, 5 6 और ये 7वां 8वां 9वां 9 ट्रक हो गए यहाँ पर। अगर मैंने गलत, ये देखो 10वां, ठीक है, 11 12 बाहर लगा हुआ है। ये वो बाकी जैसे 13 14, ठीक है, 14 ट्रक तो यहीं हो गए, ठीक है। उसको भी गिन लो जो आ रहा है, 15 पूरा करते हैं और फिर करते हैं वीडियो को यहाँ पर बंद। भाई मैं अपनी बात को वापस लेता हूँ, सच में। मैं 15 ट्रक गिने मैंने ना, उसके बाद मैंने वीडियो बंद क्या की थोड़ी देर के लिए। कम से कम यहाँ से 10-12 ट्रक तो और लगे हैं साइड में। देखो एक सामने है, ये देखो एक, ओ ये तो बड़ी भारी कुछ है, ये पता नहीं क्या है। अभी मेरे को 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ जहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ, जहाँ से मैंने वो गिनी थी ना, थोड़ा सा ही हुआ है। और यहाँ पर ही हो गए 20-25 तो, ज़्यादा भी हो गए 29। सोचो कितने ट्रक है इधर, बड़े भारी ट्रक है, बड़े भारी। वो देखो यहाँ सामने और है। चलो क्या बोल सकते हैं अब इनको, करो भाई, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी ट्रक है, तुम्हारी सड़क है, कीचड़ वाली सड़क है, यहाँ आराम से चलना पड़ेगा गाइस। तो ब्लॉग बन जाएगा बहुत खतरनाक। ओ नो, कीचड़ कीचड़ कीचड़। तो इनकी आवाज़ ऐसी होती है ना, ऐसा लगता है कि सामने से गाड़ी नहीं आ रही है, पीछे से गाड़ी आ रही है। निकल जाओ निकल जाओ, यस यस। देखो सामने से एकदम से निकलती हैं गाड़ियाँ ना, ये भगवान की कसम। अभी जो मैं इतने जल्दी यहाँ से निकल रहा हूँ ना, इसका सारा कारण यही है कि भगवान ने बारिश नहीं की, बस यही एक बढ़िया बात है। बाकी कुछ भी बढ़िया नहीं है। बाकी यहाँ पर चलो कोई बात नहीं, थोड़े धीरे हो गए हैं, पाउडर लगा रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गाइस मुझे डंडा लेने की आदत पड़ गई है। देखो सामने से जा रही है बाकी गाड़ियाँ और मैं जा रहा हूँ इधर से कीचड़ से। मेरा टायर पीछे घूम रहा है क्योंकि पीछे से आ रहे हैं बहुत सारे ट्रक भाई। तो मैंने शॉर्टकट बोला, मैंने सोचा कि इनको कहाँ मैं ओवरटेक करने लगूँगा अब, तो मैंने वो वाला कीचड़ वाला रास्ता ले लिया। एक छोटा सा था, जैसे रैली वाली गेम्स होती है ना, गेम्स में एक छोटा सा रास्ता होता है साइड में से, बस उतना सा ही था ये, बाकी नहीं, बाकी कुछ नहीं है ये। किस्मत से चलो 4-5 ट्रक थे अभी यहाँ पर, मैंने बाद में रिकॉर्डिंग ऑन की। चलो मैंने बोला कि यहाँ पर बन रहा है कुछ ठीक जैसा, यहाँ पर दिखाई देते हैं, जनता जानना चाहती है, ऐसी ही चीज़ें देखना तो चाहते हैं आप। तो मैंने बोला चलो यहाँ जैसे दिखा देते हैं। मैंने मुंडी पीछे नहीं घुमाई क्योंकि वहाँ मुझे अपनी बाइक संभालना मुश्किल जा रही थी, मुश्किल तो क्या जा रही थी, लेकिन ध्यान देना पड़ रहा था, जिससे मैंने मुंडी पीछे को नहीं घुमाई। लेकिन आपको यकीन है ना मेरे ऊपर, बाकी भाई कुछ भी बोलो, लेकिन ट्रक वालों की एक बात मुझे अच्छी लगी, जहाँ इनको लगता है ना कि पास दे देना चाहिए, वहाँ ही पास दे रहे हैं। मुझे तो आपका पता नहीं, लेकिन कई 2-3 जगह ऐसा हो गया, पता नहीं, लेकिन हो गया, सच में हो गया कि इन्होंने मुझे पास दिया, ठीक है, खुद अपने आप बोला इन्होंने, ऐसे इंडिकेटर दिया कि चल भाई आगे कोई नहीं है, निकल जाओ। चाहे आगे उनको पता लग जाता है कि यहाँ पर पीछे वाले को नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो इंडिकेटर दे देते हैं कि चल हो गया तेरा काम हो गया, निकल जा। अभी मैं एक बात कर रहा था, जैसे जो एकदम से आता है ना ट्रक आगे, ऐसा लगता है किसी भैंस ने मुंह निकाला एकदम। अभी मोड़ पे एक ट्रक ओवरटेक ले रहा था दूसरे ट्रक से, तो जब उसने मुंह निकाला ना, ऐसे लग रहा था जैसे कि किसी भैंस ने मुंह निकाला। मैं हो गया, मैंने भाई अभी यहाँ मत लो ओवरटेक, सीधी जैसी आएगी तो वहाँ ले लेना। कई बार कुछ होते हैं ना लोड, कुछ नहीं होते लोड, तो कुछ को होती है जल्दी। तो मैंने देखा कि ये बहुत दौड़ाते हैं, जब खाली होता है ना ट्रक, तब तो है बहुत ज़्यादा स्पीड में जाते हैं, कम से कम होते हैं 50-60 से ऊपर ही होते हैं ये यहाँ पर।
अब ज़्यादा सीधा होगा तब तो पता नहीं कितने में होंगे, तब तो 80 से ऊपर हो सकते हैं शायद से। यहाँ तो रोड है थोड़ा ख़राब जैसे ही, यहाँ पर भी दौड़ाते हैं ठीक। मैंने देखा शिमला जाते हुए काफ़ी दौड़ाई थी इन्होंने। भाई मैं इनसे ओवरटेक नहीं ले पा रहा था, लेकिन जब थोड़े से आगे इनको पता होता है कि कहाँ जैसे रोड अब टेढ़ा मेढ़ा आने वाला है तो थोड़ी स्पीड कम कर देते हैं। देखो ये दिख रहा है ना नीचे कीचड़, ये जो कीचड़ दिख रहा है ना नीचे, ये मेरे यहाँ का लास्ट कीचड़ है। इसके बाद आ जाएगा बढ़िया रोड, क्योंकि मुझे याद आ गया है। सबसे पहले तो भाई मुझे देखो, ये देखो कितनी धूल है, और मेरे ग्लासेस देखने हैं अगर आप देख पा रहे हैं, और इसमें दिख रहा है तो देखो कितनी ज़्यादा धूल है इसमें। बहुत बुरा हाल है भाई इनका। मैं अभी मुझे साफ़ करने होंगे, अभी मैं सारा निकालूंगा इसमें। वो देखो क्या हालत हो गई है मेरी भाई, मैं देखने के लायक नहीं रहा हूँ। मुझे कौन देखेगा, मुझे कौन देगा मुझे अपनी लड़की। लेकिन मेरी तो शादी हो गई है, काश नहीं सॉरी, खैर आखिरकार मेरी शादी हो गई है, नहीं तो कौन देता मुझे अपनी लड़की। मेरे तो बुरा हाल होते हैं। कचरा देखना है, कचरा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये लाया हूँ मैं यहाँ पर, जैसे था कबाड़ी वाले के पीछे से चुरा के लाया हूँ मैं ये जूते। मैंने बढ़िया धो धा के लाए थे घर से, सुबह आते आते हो गया ऐसा। अब कोई मुझे भंगार बेच देगा, मुझे पता है। मैं यहाँ से निकलूँगा ना पैदल तो कोई बोलेगा भाई कबाड़ी वाले यहाँ सामान पड़ा है, इसको ले जा, क्योंकि ऐसा हो गया है। ठीक है, मैं क्या लग रहा हूँ मैं बताओ मुझे, मैं म्यूनसिपाल्टी वाला लग रहा हूँ मैं, क्योंकि हो गई है हालत। थोड़ी शाम जैसी हो गई है, अभी भी मुझे कम से कम 60 किलोमीटर चलना है, और रात बस हो ही गई है। 5, 10 या 15 मिनट के बाद मुझे नहीं लगता कि साफ कुछ भी दिखाई देने वाला है भाई। कुछ इस तरह का विज़न रहा है अभी, पता नहीं कितना टाइम हो गया है। बट भाई अभी ऐसा ही है। अब मैं ज़्यादा देर रिकॉर्डिंग नहीं करने वाला हूँ। ये देखो भाई, ये है पुल का नज़ारा। पुल के पास तो है ठीक ठाक लाइट, यहाँ अच्छा है। बस स्पीड का ध्यान कर रखना होगा। वहाँ सामने नापने के लिए भी इन्होंने लगाया हुआ है स्पीड मेज़रमेंट वाला, क्या होता है वो। ठीक है गाइस, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं आ गया हूँ मेन रोड के ऊपर मंडी के लिए। हालांकि मैं मंडी नहीं जाने वाला हूँ, लेकिन फिर भी आज तक इस वीडियो में इतना ही था। अब इसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। बाय बाय।